नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व का सबसे लंबा स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। और बहुत बेहतरीन यहाँ की व्यवस्था है। इससे जुड़ी सारी चीज़ें मैं अभी वीडियो में शेयर करूँगा, तो आप वीडियो में बने रहिए ताकि आपको यहाँ आने, अगर आपको यहाँ आना हो तो छोटी से छोटी जानकारी, सारी जानकारी आपको मिले और यहाँ आने में कोई दिक्कत ना हो, सुविधाजनक रहे। इस मूर्ति की ऊंचाई देखिए, आपको बहुत ही ऊंचा है। इसकी ऊंचाई का आप अंदाज़ा इतना ही लगा सकते हैं कि इसकी जो चप्पल की मोटाई है वो इंसान के लंबाई से ऊंची है। दोस्तों, अभी हम लोग गुजरात के वलसाड़ शहर में हैं और वलसाड़ शहर का ही रेलवे स्टेशन है। यहीं से प्लान किए हैं अपन बाई रेल ही जाने के लिए केवड़िया रेलवे स्टेशन, और अपनी ट्रेन भी देखिए आ चुकी है। चलते हैं दोस्तों। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और हम लोग केवड़िया स्टेशन पहुंचने वाले हैं। इसकी टाइमिंग 7:25 की है, बट 10 मिनट लेट हो गया है। और अपन लोगों ने 8 से 10 वाला स्लॉट बुक करवाया था, और उसके लिए हम लोगों ने ट्रेन ले लिया। और ट्रेन काफ़ी कन्वीनियंट रहती है, सस्ता भी रहता है, सस्ता पड़ता है। अगर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी जानी है तो सबसे पहले आप बड़ोदरा पहुँचो, या तो फिर ये जो ट्रेन जो मैंने पकड़ी है ये दादर से चलती है, पर डे है शाम में, जो सुबह आपको 7:30 बजे स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचाएगी। तो ये ट्रेन है, और बाकी जानकारी मैं पहुंच के बताता हूँ आपको। आप अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने आ रहे हो तो सबसे पहले आप ऑनलाइन टिकट अपना बुक करा लो, ताकि आपको काफ़ी सुविधाजनक रहे। ऐसे ऑफलाइन भी टिकट होता है, बट उसके लिए आप एडवांस में नहीं बुक करा सकते हो। ऑफलाइन टिकट एडवांस में आप ऑनलाइन ही करा सकते हो। ऑनलाइन में आपको स्लॉट भी मिलेगा कि किस स्लॉट में आप घूमना चाहते हो। उसके लिए जो वेबसाइट है वो www.statueofunity.online.com, इस पे जाके आप अपना टिकट रजिस्टर कर सकते हो, या तो उसका एप्लीकेशन भी आता है, तो उसके थ्रू आप अपना टिकट बुक कर सकते हो। वहाँ पे सारी सुविधाएं निःशुल्क हो जाती हैं। वहाँ पे उसके बाद कोई ट्रेवल चार्ज वगैरह नहीं देना होता, तो आप आसानी से वहाँ घूम सकते हो। फाइनली हम लोग केवड़िया स्टेशन पहुंच चुके हैं और मौसम पूरा सेट हो गया अपने लिए। बारिश की बूंदें शुरुआत हो चुकी हैं और बहुत ही सुनहरा मौसम है। और मैं बताऊं, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज होकर एकता नगर रेलवे स्टेशन बन गया है। और प्लेटफॉर्म से बाहर आते ही आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की बसें मिलेंगी। ये हर 10 मिनट पर आपको यहाँ उपलब्ध रहती हैं। अभी हम स्टेशन से स्टैचू के लिए निकल चुके हैं, और स्टेशन से स्टैचू की दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर की है। और तो बस से ही निकले हैं। और ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, इन सब में लाइट्स लगे हुए हैं, जो कि रात में बहुत ही भव्य नज़ारा रहता है यहाँ पे। और ये देखिए, दूर से ही पटेल जी की स्टैचू हमें दिख रही है। ये सामने हमारे सरदार। और देखिए क्या गजब का नज़ारा है यहाँ पे। पटेल जी के राइट हैंड में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, और लेफ्ट हैंड में विंध्य पर्वतमाला है, और बीच में नर्मदा नदी है, और बीच में ही हमारे पटेल जी विराजमान है। 2 पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है ये स्टैचू, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता कूट कूट के समावेशित है। तो चलिए तैयार हो जाइए हमारे साथ घूमने के लिए। अंदर चलते हैं और अंदर से सारी चीज़ों को देखते हैं। ये वॉकिंग एस्केलेटर है, तो यहाँ आपको चलने की कोई खास जरूरत नहीं, सिर्फ खड़े हो जाइए, आप पहुँच जाएंगे पटेल जी के पास। तो ये सारी चीज़ें आधुनिक है यहाँ पे, तो और सुविधाएं भी बहुत हैं। हर चीज़ को इंट्रोड्यूस कराऊंगा अभी। आप बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको हर एक छोटी छोटी जानकारी मिले। बात करें तो अभी तक आप देखिए, अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे हाईएस्ट है, बाकी सब फीके पड़ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के आगे। और ये बनने का प्रकार है, ऐसे बना था सरदार जी का। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की गैलरी है। यहाँ आपको पटेल जी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ जानने को मौका मिलेगा। यहाँ पे उनसे रिलेटेड जितनी स्मृतियाँ हैं या उनसे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, सब यहाँ अंकित है। ये मोदी जी के द्वारा एक मैसेज देशवासियों के लिए। बहुत बेहतरीन गैलरी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ साफ़ सफाई का बहुत ही विशेष ख्याल रखा गया है। और मैं बताऊँ अभी भी यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। और थिएटर देखता हूँ। बहुत ही ब्रॉड रूप से बना हुआ है ये। और किस्मत अच्छी है कि जिस दिन हम लोग घूमने आए उस दिन देखिए अब बारिश भी बहुत बेहतरीन हो रही है। तो फिलहाल अभी हम लोग ऊपर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बारिश अखंड हो रही है यहाँ पे। कुछ नॉर्मल होती है बारिश तो फिर आगे जाएंगे। यहाँ पटेल जी से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हो या उनसे न्यूज है सबका कलेक्शन यहाँ पे रखा गया है, ताकि लोग भी जागरूक हो कि क्या क्या उन्होंने चीज़ें अचीव की हैं और क्या क्या उन्होंने इंडिया को दिया है। वो सारी चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही ब्रॉड रूप से यहाँ पे स्थित है। आप उसके बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को हम व्यू गैलरी घुमाते हैं। व्यू गैलरी सरदार जी के सीने में है, जो कि तकरीबन 135 फुट की ऊंचाई पे है। और उसके लिए अपने को लिफ्ट लेना पड़ेगा, लिफ्ट के सहारे चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऊपर भी देखिए टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था है। अभी हम लोग फिलहाल सरदार पटेल के सीने में आ चुके हैं, क्योंकि दिल में बसते हैं हम उन लोगों के। भारत उनके दिल में बसता है, ये तो सब जानते हैं। और 135 फीट की लंबाई है। उनका सीने तक की ऊंचाई है जो 135 फीट की है। आज यहाँ पे आकर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। दोनों का जो आउटर पार्ट जो है बटन के ऊपर जो शो है उसका पार्ट है, ये सेंट्रल बटन पट्टी का पार्ट है। ऊपर से सेकंड और नीचे से 4th नंबर का बटन है, ऊपर सर्कल दिखा। जब नीचे जाओगे तो सेकंड और 3rd बटन के बीच में देखोगे तो ये जाली जैसा पार्ट नजर आएगा। बाहर का जो मटेरियल है उसमें 85% कॉपर, तो 55% टीन जिनको लीड यूज किया है, लंबे समय तक जंप ना लगे इसलिए। बेस से लेके सीट तक 6500 अलग अलग पार्ट्स लगाए गए। हर एक पार्ट्स को नंबर दी गई, आपको येलो स्टिकर में दिखाई देगी। कोई भी पार्ट डैमेज होता है तो उसके नंबर से इजीली रिप्लेस कर सके, इसलिए टैग दिए गए। 1700 मेट्रिक टन ब्रोंज यूज किया है। बाहर का आवरण जिसे स्टैचू के कपड़े कह सकते हैं। व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर स्टील है, 6000 मेट्रिक टन। ये जो 2 लिफ्ट है उनके दोनों पैरों में चलती है। 38 सेकेंड और 45 फ्लोर पर लेके आती है। इसके ऊपर और 47 मीटर 150 फीट 15 फ्लोर है, खाली मेंटेनेंस के लिए रखा गया है। राइट साइड है सतपुड़ा पर्वत रेंज और लेफ्ट साइड है विंध्याचल पर्वत रेंज। 2 पर्वत रेंज के बीच में सरदार सरोवर है। अभी आपको यहाँ से बाहर का व्यू देखना है, इंटरनल स्ट्रक्चर, पीछे का बैक व्यू, नीचे म्यूजियम, उनके पैरों के भाजा। ओके, टोटल 60 अभी ऊपर नहीं जा सकते। व्यू गैलरी से आप बाहर के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा सकते हैं, जो कि बहुत ही अत्यंत मनोरम और सुंदर लगता है। और देखिए यही वो नंबर है जिसके थ्रू पता लगाया जा सकता है। जैसे स्टैचू तो काफ़ी बड़ा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है स्टैचू में तो कहाँ पे समस्या आती है, तो ये जो नंबर है इसी के थ्रू यहाँ के इंजीनियर्स हैं वो पता लगाते हैं कहाँ समस्या है और उसको सही करते हैं।
और सरदार जी का ये बटन वाला भाग है, जो गोल आप देख रहे हैं ये बटन है। बैक व्यू पॉइंट है, पीछे का दृश्य। स्टैचू के ठीक बगल में नर्मदा नदी होने की वजह से इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और आज बारिश तो सुबह से ही अपना कमाल दिखा रही है, सुबह से लगातार बारिश हो रही है। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं स्टैचू के पास। इस मूर्ति की ऊंचाई देखिए, आपको बहुत ही ऊंचा है। इसकी ऊंचाई का आप अंदाज़ा इतना ही लगा सकते हैं कि इसकी जो चप्पल की मोटाई है वो इंसान के लंबाई से ऊंची है। ये सरदार पटेल जी का चप्पल है, इसकी जो मोटाई है वो इंसान की ऊंचाई से ऊपर है। ये है नर्मदा नदी, जो कि विंध्य पर्वतमाला और सतपुरा की पहाड़ियों के बीच में है, और बीच में ही अपने सरदार जी स्थित हैं। सरदार पटेल जी। और यहाँ बारिश बहुत भयंकर हो रही है, बारिश में अपन पूरी तरह से भीग चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा शर्ट पूरी तरह से बारिश में भीग चुका है। तो मौसम तो बेहतरीन, बट घूमने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम तो अच्छा हो चुका है बारिश होने की वजह से। तो देखने के लिए यहाँ पे देखिए बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ की यहाँ पे पॉलिसी चलती है। आप पहले आके आगे बैठ सकते हैं। यहाँ से पटेल जी का प्रतिमा एकदम साफ दिखता है। तो लेजर शो के लिए आप यहाँ आके बैठ सकते हैं, शाम के टाइम होता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही पटेल जी की सोच थी, यही उनकी विचारधारा थी। ये टिकट्स का रेट है यहाँ का, और ये मैप है ओवरव्यू ये पूरे प्रांगण का। आ जाओ। डैम के लिए आपको स्टेशन नंबर 4 से बस पिकअप करेगी। यहाँ पे स्टेशन वाइज एरिया बांटा हुआ है। तो भाई साहब, डैम के लिए कहाँ से बस लगी है? अभी नहीं लगी है ना? बस अभी नहीं लगी है ना? ओके। डैम के लिए यहाँ 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म वाइज बांटा हुआ है यहाँ पे। और ये है सरदार सरोवर नर्मदा डैम, जो कि नर्मदा नदी पे बना हुआ है। स्टैचू टिकट के साथ इस यहाँ का भी विजिट अलाउ है और फ्री है उस टिकट के साथ, तो यहाँ भी आप आ सकते हैं। और डैम के बगल में ही आपको कैक्टस वैली भी दिखेगा। कैक्टस गार्डन है ये, यहाँ पे अलग अलग तरीके का कैक्टस आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके ठीक बगल में बटरफ्लाई गार्डन है, जहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ का एक अच्छा समूह वहाँ पे संग्रहित है, तो वहाँ भी आप जाके लुत्फ़ उठा सकते हैं। अभी हम लोग फ्लावर वैली में आ चुके हैं, और ये फ्लावर वैली का जो टिकट है वो स्टैचू के टिकट में इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से इसकी टिकट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्टैचू के टिकट के साथ ही यहाँ भी आपको एंट्री मिलेगी। ये जो फ्लावर आप देख रही हैं आर्टिफिशियल है, इसमें लाइट्स वगैरह लगी हुई है, जो रात में बहुत गजब का सुंदरता यहाँ दिखता है। इस वैली में आपको हर तरह के फूल पत्ती मिल जाएंगे, इसका नाम ही फ्लावर वैली है। और यहाँ से पटेल जी देखिए सीधे दिख रहे हैं। मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है। ये फूल है, ये सूर्यमुखी,
देखिए कितने ऊंचे ऊंचे इसके पेड़ है। तो एक तरीके से आपको देखा, आप देखें यहाँ पे हर तरीके के आपको फूल पत्ती मिलेंगे। और देखिए टाइगर, डमी टाइगर घूम रहा है इधर। तो बहुत ही अद्भुत यहाँ पे फ्लावरिंग की गई है। और साथ में ही पटेल जी भी हैं, गगनचुंबी इनकी प्रतिमा। और इन सब चीज़ों को देख के कहा जा सकता है कि पर्यटकों के लिए स्पेशली पूरी तरह से एक वैली का निर्माण किया गया है, जो कि हर तरह से यहाँ घूमने के लिए प्राप्त है। तकरीबन सब कुछ कवर किया हम लोगों ने और अब घर निकलने का समय आ चुका है। तो बस भी मिल चुकी है, निकल रही है अपने घर के लिए। और ये एकता नगर का बस स्टैंड है, यानी केवड़िया बस स्टैंड। यहाँ से आपको बड़ोदरा के लिए आसानी से बसें मिल जाएंगी, 15 से 20 मिनट पे बसें मिलती रहती हैं। वहाँ से आपको बड़ोदरा से जहाँ जाना हो तो आपको सवारी मिल ही सकती है। तो तकरीबन सब कुछ हम लोगों ने कवर किया। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। और बने रहिए हमारे साथ, यूँ ही प्यार देते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।